नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत के टॉप 33 क्वेश्चन जो हर तरह की संस्कृत की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, धर्म का मूल प्रमाण है वेद। धर्म का मूल प्रमाण क्या है? तो वो है वेद। वेद पौरुषेय ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं? न्यायिक। केवल वेद में प्रयुक्त लकार है तो वो है लेट लकार। यहाँ पर ये ध की तरह हो गया, लेट लकार है, ये तो है लेट लकार। प्रश्न नंबर 4, वेद शब्द से अभिप्रेत है ज्ञान। प्रश्न नंबर 5, वैदिक भाषा सबसे निकट है तो किसके निकट है? अवेस्तन के। वेद मंत्रों का संकलन एवं वर्गीकरण किसने किया है? तो वेद मंत्रों का संकलन एवं वर्गीकरण किया वेद व्यास ने। वेद व्यास ने यजुर्वेद की शिक्षा किसको दी थी? तो वो दी थी वैशंपायन को। ऋत्विज कितने होते हैं? तो ऋत्विज होते हैं 4। कति विकृतियाँ कितनी है? तो वो है 8। प्रश्न नंबर 10, गानस्य प्रधानमस्ति। तो गान की प्रधानता किस में? वो है सामवेदे, सामवेद में। नंबर 11, मंत्र ब्राह्मण्य मिश्रम वर्तते। मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण क्या है? वो है कृष्ण यजुर्वेद में। मंत्रेषु अनुदात स्वर अंकलम क्रियते। तो मंत्रों में अनुदात को कहाँ पर अंकलन किया जाता है? तो अधम नीचे निशान लगाया जाता है इस तरह से। ठीक है, मंत्रों में अनुदात के लिए। प्रश्न नंबर 13, वेद पाठस्य विकृत्य। तो वेद पाठ की विकृतियाँ कितनी है? तो वो भी कितनी है? 8। प्रश्न नंबर 14, संहिता पाठांतरम कियते। तो संहिता पाठ के अनंतर क्या किया जाता है? किया जाता है पद पाठ। प्रश्न नंबर 15, देवास इति प्रयोग। देवास का प्रयोग कहाँ होता है? छंदस। जो छंद है उसके लिए देवास ये भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, यजस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वर अस्ति। तो देवम पद में स्वर है, ये जो म से पहले वो के अ में। ठीक है, ये क्या है? स्वर है। प्रश्न नंबर 17, विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। तो विधि भाग रूप में कौन क्या स्वीकार किया गया है? वो किए है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न नंबर 18, संहिता नाम मंत्राणाम संरक्षणाय निर्मिता विकृत्य पाठा संति 8। जो संहिता मंत्रों में संरक्षण के लिए निर्मित विकृतियाँ है वो कितनी? वो भी 8 है। चाहे इसमें प्रकृति विकृति कुछ भी आए, कितनी है? सारी 8 ही है। तो प्रश्न नंबर 19, वैसे वेदों में कितनी विकृतियाँ? तो विकृतियाँ भी 8 है। ठीक है, प्रश्नों पर भी आ गया था। प्रश्न नंबर 20 है, वैदिक यज्ञ में संपूर्ण निरीक्षक ऋत्विज होता है। कौन होता है? तो होता है ब्रह्मा। ठीक है, 4 है, होता अद्वैरी उद्गाता ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 21, सहस्त्र वर्तमान सामवेदों किस आचार्य ने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये पतंजलि ने कहा है। ठीक है, किसके बारे में? सामवेद की 1000 शाखाओं के बारे में। प्राय वेदेषु एव लभ्यते। वेदों में ही प्राप्त होता है, वो कौन सा है? लेट लकार है। पतंजलि महाभाष्य अनुसार अर्थवेदस्य शाखा संति 9। पतंजलि के अनुसार जो उनका महाभाष्य है उसमें उन्होंने कितना शाखा पढ़ी है? तो उन्होंने कही है 9 शाखाएं। वैदिक स्वर प्रक्रिया या वृत्तिकार को। तो वैदिक स्वर की प्रक्रिया का वृत्तिकार कौन है? तो वो है भट्टोजी दीक्षित। प्रश्न 25, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार लौकिक उपायम योग ग्रंथ वेदेति सवेदो इति कस्य लक्षणम? सायणस्य। ठीक है, इष्ट की प्राप्ति करके जो अनिष्ट का नाश कर देता है, ऐसा अलौकिक उपाय करने वाला ग्रंथ को वेद कहते हैं। तो ये वेद का जो लक्षण किसने दिया है? सारणाचार्य ने। अग्निग्रह नामा ऋत्विक कस्य गण से वर्तते। तो अग्निग्रह नाम का ऋत्विक था, वो किस गण का था? तो वो था ब्राह्मण का। वेद में प्रमुख छंद है तो वो कौन सा है? गायत्री छंद है। कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में नहीं आता है? तो कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में? तो क्वेश्चन होगा कोई आया हुआ तो उसमें 3-4 ऑप्शन होंगे। तो प्रस्थान त्रयी में वेद नहीं आते। ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम होता।
वेदा पुरुषया सन्निति मतमस्ति। तो वेदा पुरुष ऐसा किसका मत है? ये है महर्षि दयानंद का। वेदा नाम विकृति पाठ हो कति विधो, तो अष्टविधो। ये बार बार आ रहा प्रश्न। वेदों की विकृति पाठ कितने तरह के? 8 तरह की। ऋग्वेदीय शाखा संहितायाम उदात स्वरों के प्रकारेण दर्शित अचिन्हितम, मतलब चिन्ही नहीं कोई उदात का। पहला अनुदात है, कितने वेद में? 3 है, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, तो अनुदात का नीचे, उदात का है ही नहीं, कुछ नहीं, और स्वरित का ऊपर है। केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार है, तो वो कौन सा है? लेट लकार। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।